how are you all? Hope you all are very good. Today, students, we are going to start our 8th chapter of class 4th, which is about our clothes. So students, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लोथ्स के बारे में, कपड़ों के बारे में, जो कि अपने आप में एक बहुत बेसिक और नेसेसिटी है हमारे लिए, बिकॉज क्लोथ्स प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड फ्रॉम द इंसेक्ट्स और एनिमल बाइट्स ऑल्सो, है ना. सो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए द क्लोथ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. अब हम क्या स्टूडेंट हर एक वेदर या हर एक सीजन में सिमिलर टाइप ऑफ क्लोथ्स वियर करते हैं? नो. According to the season, according to the weather, we wear different types of clothes, है ना. So what are those different types of clothes? From where do we get those clothes, है ना? That only we have to discuss today. ठीक है, चल. So let's begin our chapter. Just like food and shelter, clothes are also one of our basic needs. People living in different parts of the country and the world wear different types of clothes depending upon the weather, occasion and fashion. We need clothes to protect ourselves from dust, heat, cold, rain and insect. Clothes must be comfortable. They also make us look smart, stylish and handsome. So long ago, early men did not wear clothes. They used to cover their body with the bark of trees, leaves and skin of animal. So students, जैसे फूड है, खाना है, शेल्टर है, घर होता है, ये हमारे क्या है, बेसिक नेसेसिटी है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सिमिलरली क्लोथ्स आर ऑल्सो वन ऑफ आवर बेसिक नीड. क्लोथ्स भी हमारी एक बेसिक नीड में ही इंक्लूडेड होते हैं. ठीक है. हर पर्सन जो कहीं डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री में रहता है, सभी एक जगह तो रहते नहीं, कंट्री में डिफरेंट पार्ट्स है, डिफरेंट कंट्रीज आर देयर. सो अकॉर्डिंग टू द कंट्री वेयर दे आर लिविंग, अकॉर्डिंग टू द वेदर कंडीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री, द पीपल वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स. ठीक है. आप वेदर के अकॉर्डिंग, ओकेजन के अकॉर्डिंग, फैशन के अकॉर्डिंग हम लोग डिफरेंट टाइप्स के क्लोथ्स को वियर करते हैं. हमें क्लोथ्स को पहनना पड़ता है टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ. किससे? डस्ट, हीट, कोल्ड, रेन, इंसेक्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए. क्लोथ्स कंफर्टेबल हो, ये भी बहुत ज़रूरी है. ठीक है. और साथ में जब हम क्लोथ्स, अच्छे क्लोथ्स, नीट एंड टाइडी या स्मार्ट क्लोथ्स वियर करते हैं, सो वी लुक व्हाट, स्मार्ट, स्टाइलिश एंड हैंडसम, राइट. चल. सो अब बहुत टाइम पहले स्टूडेंट, जो बहुत टाइम पहले लोग रहा करते थे, वो दे डू नॉट वियर क्लोथ्स, वो कपड़े नहीं पहनते थे. सो अब वो कैसे अपनी बॉडी को कवर करते थे स्टूडेंट? वो अपनी बॉडी को कवर करते थे विद द बार्क ऑफ ट्रीज. ट्रीज की जो बार्क होती है उससे, या लीव्स से, या एनिमल्स की स्किन जो होती थी उससे वो अपनी बॉडी को कवर करते थे. ठीक है. चल. Now clothes and weather. So we wear different clothes depending on the time of the day and the season. So different types के clothes हम पहनते हैं, डिपेंड करता है कि कौन सा टाइम चल रहा है दिन का. ठीक है. या सीजन, क्या सीजन है उस अकॉर्डिंग. जैसे कि इन द समर सीजन. सो समर सीजन में स्टूडेंट हम कैसे कपड़े पहनना पसंद करते हैं? कॉटन या लिनन के क्लोथ्स. क्यों? बिकॉज दे आर लाइट एंड कैन एब्जॉर्ब स्वेट. काफ़ी हल्के होते हैं और वो हमारे स्वेट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं. बिकॉज समर सीजन में बहुत ज़्यादा हॉट वेदर होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, स्वेटिंग होती है. तो उस गर्मी को या स्वेट को एब्जॉर्ब करने के लिए कॉटन एंड लिनन क्लोथ्स आर वेरी मच कंफर्टेबल. सो वी वेयर दोज क्लोथ होती है ना. एंड वी ऑल्सो प्रेफर वेयरिंग लाइट कलर्ड क्लोथ्स. लाइट कलर, हल्के कलर के कपड़े पहनना भी हम पसंद करते हैं, बिकॉज दे रिफ्लेक्ट द सनलाइट एंड कीप अस कूल. वी फील कंफर्टेबल इन सच क्लोथ्स. क्योंकि जो लाइट कलर के क्लोथ्स होते हैं, ये क्या करते हैं? सनलाइट को रिफ्लेक्ट बैक करते हैं और हमारी बॉडी को अंदर कूल रखते हैं. हम उसमें कंफर्टेबल फील करते हैं. दैट्स व्हाई वी वियर कॉटन एंड लिनन क्लोथ्स इन द समर सीजन, राइट. चलो. नाउ वी कम टू विंटर सीजन. विंटर सीजन में स्टूडेंट्स वी लाइक टू वियर क्लोथ्स दैट आर मेड फ्रॉम वूल, है ना. वुलन क्लोथ्स हम लोग पहनना पसंद करते हैं, बिकॉज वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म. क्यों? गर्म कैसे रखते हैं वुलन क्लोथ्स? बिकॉज दे डू नॉट अलाउ द बॉडी हीट टू एस्केप. क्योंकि वो जो बॉडी के अंदर से हीट होती है उसको बाहर नहीं जाने देते, तो अंदर रखते हैं. सो वी फील वार्म बाय वेयरिंग वुलन क्लोथ्स. ठीक है. उसके साथ वी प्रेफर वेयरिंग डार्क कलर क्लोथ्स इन विंटर एज एब्जॉर्ब मोर हीट. उसके साथ हम लोग विंटर्स में जो डार्क कलर के कपड़े होते हैं वो पहनते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करते हैं. नाउ वी कम टू रेनी सीजन. रेनी सीजन में स्टूडेंट वी वेयर रेनकोट, गमबूट्स, ये सब पहनते हैं टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम गेटिंग वेट. खुद को भीगने से, वेट होने से बचाने के लिए हम लोग ये सब पहनते हैं. रेनकोट्स आर मेड फ्रॉम वाटर प्रूफ मटीरियल एंड गमबूट्स आर मेड फ्रॉम रबर. ठीक है. रेन कोट किससे बना है? वाटर प्रूफ मटीरियल से बने होते हैं, यानी कि ऐसा मटीरियल जो क्या होता है, वाटर प्रूफ होता है, पानी को क्या पास नहीं होने देता, उससे बने होते हैं आपके क्या,
रेनकोट, और गमबूट्स बने होते हैं फ्रॉम द रबर, ठीक है। वी ऑल्सो यूज अम्ब्रेलाज इन दिस सीजन टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम रेन। अम्ब्रेला वगैरह भी यूज करते हैं ना हम बारिश के सीजन में, सो दैट हम लोग क्या खुद को प्रोटेक्ट कर सके फ्रॉम रेन। नाउ वी कम टू स्पेशल क्लोथ्स। सो स्टूडेंट, people in different professions wear different types of clothes. These clothes are known as their uniform. The school uniform shows that you study in a particular school. Doctors wear a white coat and nurses wear a white uniform. Soldiers and policemen wear special uniforms made of tough material. Lawyers wear black coat. Mechanics wear overall over their clothes to protect their own clothes from dirt and grease. So student, सभी लोगों का जो profession होता है वो different होता है, और वो अपने प्रोफेशंस के अकॉर्डिंग भी डिफरेंट टाइप्स के क्लोथ्स वियर करते हैं, ठीक है। जो उनके प्रोफेशन को, यानी कि जो वो काम करते हैं मनी अर्न करने के लिए, उसको प्रोफेशन कहा जाता है। सो जो कपड़े उनके प्रोफेशन को सूट करते हैं उस अकॉर्डिंग सभी लोग डिफरेंट टाइप्स के क्लोथ्स वियर करते हैं, और उनको हम उनके यूनिफॉर्म बोलते हैं। जैसे आप क्या करते हो, स्कूल जाते हो, तो स्कूल जाने के लिए आप स्कूल के यूनिफॉर्म वियर करते हो, तो उस यूनिफॉर्म से समझ में आता है कि हाँ आप लोग स्कूल जा रहे हैं एंड यू आर द स्टूडेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्कूल। ऐसे डॉक्टर्स क्या करते हैं, डॉक्टर्स इस तरीके के देखो व्हाइट कलर के जो एक कोट होता है उसको वियर करते हैं, है ना। उसके बाद जो नर्सेज होती हैं पूरी व्हाइट यूनिफॉर्म वियर करती हैं, सोल्जर्स हैं, पुलिसमैन हैं, ठीक है, ये एक जो स्पेशल यूनिफॉर्म वियर करते हैं जो कि काफ़ी टफ मटेरियल की बनी होती है। सो पुलिसमैन है एंड आपके सोल्जर्स होते हैं, वो एक ऐसे कपड़े पहनते हैं जो कि बहुत टफ मटेरियल से बना होता है, ठीक है। आपने देखा होगा लॉयर्स ब्लैक कलर का कोट वियर करते हैं, मैकेनिक्स ओवरऑल ऐसे कपड़े पहनते हैं सो दैट उनके जो अंदर के कपड़े हैं वो डर्ट एंड ग्रीस वगैरह से प्रोटेक्टेड रहे, राइट। Then people in different states of our country wear different clothes. These clothes are known as traditional dresses. और हमारी कंट्री में स्टूडेंट्स हमें पता है different states are there and different states में different तरीके के कपड़े पहने जाते हैं जो उनके खुद के स्टेट के कल्चर को, ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट करते हैं, और हम उन स्पेशल ड्रेसेस को ट्रेडिशनल ड्रेसेस बोलते हैं, ठीक है। सो नाउ वी आर हैविंग द टॉपिक ऑफ ट्रेडिशनल ड्रेसेस, ठीक है। ये ट्रेडिशनल ड्रेसेस के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। सी, दिस इज द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ राजस्थान। राजस्थान स्टेट है, उसकी ट्रेडिशनल ड्रेस है। ये महाराष्ट्र की है। दिस इज द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ वेस्ट बंगाल एंड दिस इज ऑफ केरला, ठीक है। चलो देखो, नाउ वी विल कम टू मटेरियल फॉर क्लोथ्स। अब इतने टाइप के आपने देखा कि क्लोथ्स हम लोग वियर करते हैं, और हर एक सीजन के अकॉर्डिंग हम लोग क्लोथ्स पहनते हैं, और वो किसी ना किसी स्पेशल टाइप ऑफ मटेरियल से बने होते हैं सो दैट वो क्या करे, उस पर्टिकुलर सीजन के जो वेदर कंडीशंस है उसको सूट करे। सो अब ये क्लोथ्स किस मटेरियल से बने होते हैं, दैट वी हैव टू डिस्कस। So first of all, we are having topic fibers. Clothes are made from long, thin strands or threads of materials called fibers. These fibers are put together by various processes to make broad spread of clothes of fabrics. So students, clothes क्या बने हैं? Long, thin strand से मिलकर, या फिर बोलो कुछ ऐसे मटेरियल जिसकी long, thin threads होती हैं, उनसे मिलकर कपड़े बनते हैं जिनको हम फाइबर कहते हैं। ये फाइबर्स को वेरियस प्रोसेसेस के थ्रू एक साथ ही क्या किया जाता है, बाइंड किया जाता है, ठीक है। और क्या बड़े बड़े ब्रॉड क्लॉथ्स या फिर बोलो पीसेस बनाए जाते हैं कपड़ों के, ठीक है। फिर क्लॉथ्स जो बनते हैं स्टूडेंट, वो बनते हैं नेचुरल फाइबर से, या तो नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं, वो मटेरियल जो हमारे नेचर में अवेलेबल है, या फिर बनते हैं सिंथेटिक फाइबर से जो कि मैन मेड होते हैं। सो सबसे पहले वी आर हैविंग नेचुरल फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स कम फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। व्हाट आर नेचुरल फाइबर्स? जो हमको प्लांट एंड एनिमल से मिलते हैं। कुछ कॉमन प्लांट फाइबर्स आपको गिवन है, जैसे कि कॉटन, जूट, फ्लेक्स, ठीक है। कॉटन कहाँ से मिलता है स्टूडेंट? कॉटन प्लांट से मिलता है। जूट भी हमको कहाँ से मिलता है? जूट का प्लांट होता है, उससे जूट नाम का फाइबर मिलता है। सी, ये है कॉटन प्लांट, यह है जूट प्लांट, यह है फ्लैक्स प्लांट। इन सभी से आपको कॉटन, जूट और फ्लेक्स नाम के फाइबर्स मिलते हैं, ठीक है। चलो, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? एनिमल। देखो, एनिमल भी सोर्सेज हैं जिससे हमें बहुत सारे फाइबर्स मिलते हैं। एनिमल आर ऑल्सो सोर्सेज ऑफ फाइबर, जैसे कि वूल, सिल्क एंड फर। फर इज यूजुअली लेदर विद हेयर। इट इज यूज्ड इन क्लोथिंग, स्पेशली कोट्स। फर क्या है? फर एक तरीके का लेदर है जिसमें
हेयर जैसे पार्टिकल्स, हेयर जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसको आप क्लोथिंग के लिए, स्पेशली कोट वगैरह बनाने के लिए फर का यूज़ किया जाता है। सिल्क कहाँ से मिलता है स्टूडेंट्स? सिल्क इज यूज टू मेक एक्सपेंसिव एंड लशरस क्लोथ्स। सिल्क को बनाया जाता है, सिल्क को यूज़ किया जाता है बहुत ही एक्सपेंसिव या जो लशरस होते हैं, शाइनी कपड़े होते हैं, उनको बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि सिल्क अपने आप में एक बहुत ही लशरस से शाइनी फाइबर है। ठीक है, वी गेट सिल्क फ्रॉम द कुकून ऑफ सिल्क वॉर्म। कहाँ से मिलता है? जो सिल्क वॉर्म का कुकून होता है, दिस इज सिल्क वॉर्म कुकून। ये सिल्क वॉर्म एक तरीके का इंसेक्ट है, इसका ये कुकून है, इससे हमको सिल्क मिलता है। ठीक है, एंड वूल मिलती है हमको शीप की फ्लीस से। ये है शीप, इसकी फ्लीस से हमको मिलता है वूल। द स्किन ऑफ डेड एनिमल इज यूज टू मेक लेदर क्लोथ सच एज जैकेट्स एंड कोट। ठीक है, बहुत सारे डेड एनिमल्स होते हैं जिनकी स्किन को यूज किया जाता है लेदर के क्लोथ्स बनाने के लिए, जैसे कि जैकेट, कोट, शूज एंड ऑल। ठीक है, चलो नाउ विल टॉक अबाउट सिंथेटिक फाइबर्स। सो स्टूडेंट, सिंथेटिक फाइबर्स कौन से फाइबर्स है? जो मैन मेड है, यानी कि ये नेचुरली नहीं मिलते हैं नेचर में, इनको मैन यानी कि हम लोग बनाते हैं। दे आर मेड फ्रॉम केमिकल्स एंड द क्रूड ऑयल। ठीक है, ये केमिकल्स और क्रूड ऑयल से बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर, ये सब क्या है? कुछ सिंथेटिक मटीरियल्स हैं जिनको हम क्लोथ्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। दे आर मोर ड्यूरेबल देन नेचुरल फाइबर, यानी कि इनकी जो लाइफ है वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होती एज कम्पेयर टू नेचुरल फाइबर्स। द क्लोथ्स विच आर मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स आर रिंकल फ्री, स्ट्रॉन्ग एंड कैन नॉट बी टर्न ईजिली। ये जो सिंथेटिक फाइबर से क्लोथ्स बनाए जाते हैं, ये रिंकल फ्री होते हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, है ना, ईजिली ये टर्न यानी कि फटते नहीं हैं। लाइक नेचुरल फाइबर्स दे डू नॉट एब्जॉर्ब स्वेट। लेकिन नेचुरल फाइबर्स आपका स्वेट एब्जॉर्ब कर सकते थे, ये स्वेट एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। इनको हम मैन मेड फाइबर या सिंथेटिक फाइबर्स बोलते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज गुड क्लोथिंग हैबिट। अच्छी क्लोथिंग हैबिट्स क्या होती है? सी क्लोथ्स नीड टू बी टेकन केयर of to make them look good and last long. Here are a few things that we can do to keep our clothes fresh and long lasting. Students, clothes की कपड़ों का ध्यान रखना, उनकी केयर करना भी ज़रूरी है, so that वो ज़्यादा लंबे समय तक अच्छे रहें, उनकी लाइफ ज़्यादा लॉन्ग हो। इसके लिए कुछ आपको यहाँ पे स्टेप्स या फिर कुछ चीज़ें बताई गई जिससे आप अपने कपड़ों को फ्रेश एंड लॉन्ग लास्टिंग रख सकते हो, जिसमें कि नंबर 1 है डर्टी क्लोथ शुड बी वॉश्ड इन डिटर्जेंट टू रिमूव डर्ट एंड डस्ट। ठीक है, जो गंदे कपड़े होते हैं उनको हमें किस में, डिटर्जेंट वगैरह में वॉश करना चाहिए, सो दैट उसमें से डर्ट एंड डस्ट रिमूव हो जाए। कलर्ड क्लोथ शुड बी ड्राइड इन द शेड। जो कलर्ड कपड़े होते हैं उनको हमको क्या, शेड में यानी कि छाँव में ड्राई करना चाहिए। Clothes can be stored for long period by keeping mothballs between them to keep insects away. क्लोथ्स को आप बहुत लंबे समय तक भी सेफ रख सकते हो अगर आप उनको कहीं कवर, मतलब जब ऐसा होता है विंटर क्लोथ्स को हम रख देते हैं, है ना। सो विंटर क्लोथ्स को जब विंटर सीजन चला जाता है तो वो अगले विंटर सीजन तक के लिए सेफ रखे जा सकते हैं। आप उनको जहाँ भी कवर्ड में रखोगे तो उनके बीच में ये मॉथ बॉल्स होती हैं, इनको आप ऐसे डाल दो सो दैट उन कपड़ों पे इंसेक्ट्स वगैरह कुछ भी नहीं लगेंगे, सो दैट आपके जो कपड़े हैं वो लंबे समय तक सेफ रहेंगे। अदरवाइज इंसेक्ट्स कपड़ों को खराब कर देते हैं, लेकिन ये मॉथ बॉल्स की वजह से कपड़े पे इंसेक्ट नहीं आते हैं। एंड दैट इज हाउ वी कैन कीप आवर क्लोथ्स सेफ एंड लॉन्ग लास्टिंग। ठीक है, सो स्टूडेंट, द चैप्टर हैज बीन completed over here. Hope you all liked and understood the chapter very well. We'll meet you very soon. Thank you everyone.